क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें कह रहा है भाई दो प्लेन दे रखे हैं आपको और कह रखा है कि टेट्राहेड्रॉन टेट्राहेड्रॉन मान लो या टेट्राहेड्रल मान लो, जिसके अंदर बेस ट्रायंगुलर है और 3 फेस है। ये जो है ना, इसके 2 फेस लाई कर रहे हैं इन 2 प्लेन्स के ऊपर और हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बतानी है जो एज हो सकता है इस टेट्राहेड्रॉन का। तो देखो, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो टेट्राहेड्रॉन इस प्लेन में है, ऐसे 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 और एक पॉइंट ऊपर है और ये 3 ऐसे से कनेक्टेड है। तो मान लो कि जो 2 फेस हैं वो, एक तो ये नीचे वाला प्लेन वाला फेस हो गया और एक एक कोई भी फेस मान लो जो 3 परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलरली इस प्लेन के बाहर जो 3 फेस हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन के 4 फेस होते हैं। तो 4 में से एक तो भाई प्लेन के अंदर हो गया, 3 प्लेन के बाहर है। तो ये जो प्लेन के बाहर वाला है एक, इसको काउंट कर लो। तो ये 2 फेस हो गए P1 और P2। तो जो P3 है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे, जो तीसरा फेस है उसको बनाने के लिए मेरे को इस प्लेन के और इस प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो आएगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, मान लो कि ये था एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर पॉइंट था, ऊपर एक कनेक्टेड था, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गई। तो ये एक जो ऊपर वाली है, मतलब एक प्लेन मैंने कंसिडर कर रखा है, जो दूसरा प्लेन है, दूसरा फेस है, उसका जो एज होगा वो एज इस टाइप से कुछ होगा। तो वो एज जो है ना, इस लाइन से स्क्यू है, स्क्यू लाइन है ये दोनों आपस में, देख पा रहे हो। ऐसे ही दूसरा भी स्क्यू लाइन है। तो टोटल एज कितने हैं टेट्राहेड्रॉन के अंदर? 1 2 3, ऊपर की तरफ 3, नीचे की तरफ भी 3, 6 एज होते हैं। तो 6 एज में से जो एक ऊपर 2 ऊपर, ये जो 2 एज है ये तो भाई इसके साथ स्क्यू है। बाकी जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नीचे वाले जो हैं इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन को, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। लेकिन फिर इसका प्लेन दूसरे किसी प्लेन के बराबर होना चाहिए, यानी ये जो लाइन है वो किसी फेस पे ही लाई करनी चाहिए। समझ रहे हो? मतलब कि लाइन या तो स्क्यू हो जाए इस लाइन के, या फिर लाइन P1 या P2 से पास करे और इस लाइन से इंटरसेक्ट कर दे। तो ये केस हो सकते हैं हमारे इसको एज बनाने के लिए। तो 1 2, ठीक है, 2 लाइन तो भाई ऐसे इंटरसेक्ट कर गई, फिर 1 2 4 लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर गई, और 1 2 स्क्यू लाइन। तो 2 ये 4 इंटरसेक्ट करने वाली, तो टोटल 6 एज हो सकते हैं। 6 में से 2 जो हैं वो एक एज से स्क्यू होती है, बाकी जो 4 होती है वो उसी एज से पास कर रही होती है और एक फेस के प्लेन में होती है। तो ये हमने यहाँ पे जान चुके हैं हम इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहीं का रखा है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो है वो एज हो सकती है। तो इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी पड़ेगी पहले हमें प्लेन्स की। अब प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं भाई? एक जेड को लैम्डा मान लो, लैम्डा की टर्म में एक्स वाई निकालो, इन दोनों को सॉल्व करो, फिर वो लैम्डा को आगे ले जाओ और ये z1 वो x-1/0 करके इक्वल टू या लैम्डा कर दो और आंसर निकाल लो। ठीक है, तो ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन आ जाएगी। वो जो लाइन आएगी, अब उस लाइन से देख लो स्क्यू कौन है। अब स्क्यू कैसे देखते हैं लाइंस? तो भाई पैरेलल देख लो, पैरेलल नहीं है, और अगर पैरेलल नहीं है तो उन दोनों को आप सॉल्व करके कोशिश कर लो, सॉल्व करके नहीं आएगी आंसर, तो वो स्क्यू है लाइंस आपस में। या फिर ये भी देख सकते हो कि भाई दोनों लाइंस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। अगर वो पैरेलल नहीं है, पैरेलल होगी तो दिख जाएगी, डायरेक्शन रेशो सेम हो गए। पैरेलल नहीं है लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो नॉन जीरो आ रहा है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? फिक्स पॉइंट को माइनस करोगे और क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो भी दिख जाएगा कि आ रही है नहीं आ रही। तो ये लेंदी कैलकुलेशन है इसके अंदर, लेकिन वैल्यू थोड़ी अच्छी अच्छी दे रखी है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लग भी जाए तो कोई नहीं, अपना जब पूरा पेपर हो जाएगा और कोई काम नहीं बचा करने के लिए तो हम यही काम कर सकते हैं। तो ये इंटरसेक्शन वाली लाइन निकाल लोगे। अगर नॉन इंटरसेक्टिंग आई और पर पैरेलल नहीं है, मतलब स्क्यू है, तो स्क्यू वाली देख लो, तो स्क्यू वाली इसके आंसर हो जाएगी। बाकी अगर इंटरसेक्ट कर रही है, नॉन जीरो है इनमें से कोई, तो उसको इस प्लेन पे पुट करके देखो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब लैम्डा लैम्डा पुट करो और जगह ये है -5 लैम्डा + 6 एक्स की वैल्यू, फिर वो जो यहाँ पे XYZ लैम्डा की वैल्यू में आएंगे उनको यहाँ पुट करो, देखो क्या वो आ रहा है इस प्लेन के अंदर। अगर वो इस प्लेन में आ रही है तो वेल एंड गुड, ओके, और अगर प्लेन में नहीं आ रही तो नॉट ओके। तो ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। बाकी अगर ये प्लेन के अंदर आ ही रही है, तो प्लेन के अंदर आ गई किसी भी P1 या P2 के, तो भाई वो एज बन ही जाएगा, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है। तो आप प्लेन को पुट करके भी देख सकते हो।
बाकी प्लेन के बाहर स्क्यू वाली कंडीशन लगा के देख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा इससे। तो ये थी इस क्वेश्चन की पूरी ऑटोप्सी।